सो ये अगला दिन है और आज जो है वो घर के जो स्लेट हैं वो निकाले जा रहे हैं। और इनको इसलिए निकाला ताकि ये पुरानी चीज़ें जो है, पुराने घर की जो चीज़ें हैं, पुराने जो मिट्टी के मकान होते थे, उनका हर एक चीज़ जो है काम आ जाती है। ये कहीं फिर से अगर हम छत बनाएंगे कहीं तो ये काम आ जाएंगे। और आज की डेट में अगर बात करें आधुनिक घरों की तो कुछ ही चीज़ें जो उनकी काम आती हैं। और ये हमारे यहाँ पे पशुशाला, पशु थे तो ये तो पूरा का पूरा ही उखाड़ दिया है, कुछ ही बचा है, ये भी निकाल दिया जाएगा। ये कट्ठे इनको स्लेट कहते हैं, अपनी पहाड़ी भाषा में सैल। और ये सैल जो है वो हमारे दादा जी ने मंगवाए थे खनियारा धर्मशाला से, ऐसा मुझे पिताजी से पता चला। अब जो है वो निकालते निकालते जो है वो आगे की तरफ आ गए हैं। हेलो गाइस, आज लगभग 3 या 4 दिन हो गए वो पुराने घर को हमारे अभी तोड़ा जा रहा है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो जो स्लेट होते हैं वो सारे के सारे खोल दिए गए हैं और अब जो है खंडहर जिसे हम कह सकते हैं वही है। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा घर जो है इसके स्लेट उतार दिए गए। ये हमारी रसोई हुआ करती थी और यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये हमारा आंगन हुआ करता था और ये हमारा मेन डोर था ये। और इसके सामने ही एक और कमरा और इसके लेफ्ट साइड एक और कमरा था और एक यहाँ मधुमक्खियों का छत्ता, ये आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे दादा के टाइम का ही, दादा परदादा के टाइम का ही है और ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए, पता नहीं, कहते हैं कि ये किसी की किस्मत में होता है। अब ना जाने कौन किसकी किस्मत होगी और ये अब कहाँ जाएंगी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो है वो मधुमक्खियाँ हमारे दादा के टाइम से ही आ रही हैं, यहीं बैठी हैं, यहीं रहती हैं। पहले ये यहाँ बैठती थी। ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं काट दी गई है। ये हमारे पिताजी अखबार लेके आए और ये अव्या, काशवी और मेरी मिसेस। ये हमारा मेन गेट था, ये वाला देखिए, अब आप देख सकते हैं। और ये हमारी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये छत हुआ करती थी बिल्कुल लकड़ी की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं पहले, ये जो है खजूर, ये घर जो है लगभग 1960 का बना हुआ है, 1960 का। तो ये खजूर भी उस टाइम की है, 1960 की। और इसका पर्पस क्या रहता था वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये मेन डोर के बाद सीधा ही एक कमरा था और ये बाहर को एग्जिट था। अब देख पा रहे हैं खुले आसमान में ये हमारा घर जो कि पूरा ही खंडहर बन चुका है। और ये हमारा वो कमरा जिसमें हमारी बचपन की जो यादें थी सारी इसी में समेटे हुए। यहाँ पे हम पढ़ते थे, मैं, छोटा भाई, बहन, और यहाँ मम्मा पापा। देखिए कमरा छोटा है लेकिन हमारा जो अरमान थे वो बड़े थे। हमारे जो संस्कार थे वो हमारे पिताजी और माताजी ने जो दिए वो बहुत बड़े थे। मैं उनका
दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारी बुक्स हुआ करती थी। ये हमारा विंडो और यहाँ पर भी बुक्स, और ये देखिए खुले आसमान में आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा जो घर था मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रंट से जो आपको दिख रहा है ये एग्जिट था, और यहाँ पे ये रूम जो था वो हमारा बेडरूम हुआ करता था। ये देखिए, ये देखिए ये रूम अब ये भी उखाड़ दिया गया। पहले इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, और ये वो अस्त्र शस्त्र जिनसे यह मकान तोड़ा जा रहा है। ये हमारी छोटी सी विंडो, ये बाहर का नज़ारा, और शायद ही अब हमें ये देखने को मिलेगा। ये सीढ़ियाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे धर्मपत्नी, ये भी, और ये छोटा शैतान अपने पुराने घर का जो है वो पूरा का पूरा मुआयना किया जा रहा है खुले आसमान में। अब मैं आपको ऊपर सीढ़ियों में लेके चलूंगा, बहुत ही ध्यान से। ये देखिए सौंधी सौंधी सी बिल्कुल हल्की सी सुगंधित मिट्टी की सुगंध आ रही है। ये हमारी पहाड़ी भाषा, हिमाचली भाषा में से बोर्ड भी कहते हैं, यानी कि टेरेस जिसे कहते हैं। यहाँ पे ऊपर छत हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो नीला आसमान, हरे भरे पेड़, यही सब है। और ये दूसरा साथ में लगता हुआ एक और टेरेस ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ आधी खोल दी गई है, नीचे वाला मेन कमरा। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, देखिए यहाँ पे ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये खजूर के जो टहनियां होती हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग ये 1960 के करीब मकान जो बना है, और ये खजूर 1960 की ही है। देखिए टेक्निक देखिए हमारे बुजुर्गों की, लेकिन अब हम शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। इन खजूर के ऊपर जो है, नीचे जो है वो मिट्टी के, आपको मैं बताऊं तो ये फट्टे या फिर लकड़ी जिसे हम कह लेते हैं, ये होगी। उसके ऊपर ये खजूर होगी, और फिर ऊपर जो है वो मिट्टी बिछाई जाएगी। ये देखिए पहले मिट्टी, और उसके बाद आपको मिलेगा ये खजूर। ये देखिए, देखिए ये वैसा का वैसा ही। कितनी खोज की थी, कितने हमारे जो बुजुर्ग थे कितने समझदार थे। आज की डेट में अगर हम कहें तो 1960 की चीज वैसी की वैसी, इसे फिर से हम रीयूज कर सकते हैं, इसे फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो कच्चे मकान की जो है वो हर चीज जो है वो यूज होती थी। और ये मिट्टी की ईंटें। और सो गाइज, ये मेरी बेबी आई है, और ये आप देख पा रहे होंगे इस ऊपर का व्यू। लोगों के घर भी दिख रहे हैं। ये गौशाला जो अब खंडहर बन चुकी है, यहाँ से एग्जिट था, और ये हमारा मेन, जिससे पहाड़ी भाषा में हम कहते हैं, पहाड़ी में कहते हैं वान। और ये हमारी, तो ये भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था, ये पुराना घर। और साथ में व्यू जो है वो है हमारा नेचर का। तो इस तरह से जो है वो हमारा घर टूटा, और ये हमारा आंगन हुआ करता।
था जिसमें डैडी जी अभी अखबार पढ़ रहे हैं, और ये व्यू मधुमक्खियों का, और ये ऊपर का व्यू आप देख पा रहे होंगे तो नीले आसमान में। सो गाइज आप जरूर बने रहें हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर में अगले ब्लॉग के लिए।